एक रस्म और चल रही है वो, अरे वो इस्तकबाल जो हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है? वेलकम। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं भी एक जगह से गुजर रहा था, शायद प्रोग्राम से वापस आ रहा था, तो भीड़ लगी थी। मैंने कहा गाड़ी निकलने दो, कहा दूल्हा का इस्तकबाल हो रहा है। हमने भी शीशा नीचा किया, कैसे इस्तकबाल हो रहा है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा सोचा कभी यहां से दूल्हा के साथ इस्तकबाल में पूरे समाज के गिने हुए गुंडे जाते हैं, चुने चुने आवारा लफंगे दूल्हा के साथ खड़े होते हैं इस्तकबाल, और तुम बेटी को बेच रहे हो। गैरत आनी चाहिए, क्या नहीं होता है? वो तंज, वो जुमले, वो कहे फूल बरसा रही तेरी बेटी गैर महरम के ऊपर, अरे डूब के मर जा। जब भाग जाती है बेटियां, चुपके साथ कहता है इमाम साहब ताबीज दे दो ताकि रात रात में लौट आए, वरना मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बगैरत इज्जत का जनाजा उसी दिन निकल गया था कि जब तेरी बेटी ने किसी के ऊपर फूल डाले थे। तेरी जनाजा इज्जत का तो उसी दिन निकल गया था जब तेरी बेटी किसी खैर के आगे जूस का गिलास लेके खड़ी थी। उसी दिन तुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन ये तेरी बेगैरती है कि तू आज तक जिंदा है। सोच तो सही, तेरी बेटी की औकात क्या है, हैसियत क्या है। मरने से एक झटका लगेगा, कीड़े मकोड़े कब्र में खाए। कभी तारीख उठा अली के घर की सोचा, मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी जब रुखसत होने लगी थी, मेरे नबी ने कहा था फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी पर थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। यही के फरमाया ये था, आज तक मेरी मानती रखी, आज के बाद अली की माननी पड़ेगी। क्या पढ़ा रहे हो बेटियों को तुम? फिर इस्तकबाल की वीडियो, पूरी जिंदगी जनाजा निकलता है। बुरा ना मानिएगा, अंदाज में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद फिर उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खाली 11वीं खाने से काम नहीं चलेगा, किरदार बनाना पड़ेगा, किरदार भी बनाना पड़ेगा। खाली ये मत सोचिएगा कि खाली खाते रहो, दन बनाते रहो, पूरी बदमाशियां करो और फिर जन्नत हमारे बाप की है, कोई हिसाब ही नहीं होना। तुम्हें क्या लगता है जहां हुसैन खड़े होंगे वहीं तुम खड़े होगे? बताओ। फरमाया गया कि उस दिन 2 सफ़े होनी है, एक सफ से कहा जाएगा जन्नतियों की सफ बन जाए, दूसरी सफ होगी जहन्नमियों की। हाँ, खुदारा दुआ करो अल्लाह में जन्नतियों की सफ नसीब फरमाए। दुआ मांगा करो अल्लाह से जन्नतियों की सफ नसीब फरमाए। हम अपनी बहन बेटी की इज्जत का जनाजा ना निकलने देंगे। बंद करो दूल्हा करके इस्तकबाल कराना के हम करेंगे, हाथ से नहीं। तुम तो झौवे भर भर के डाल दो फूल, मगर मर्द डाल करो इस्तकबाल, मगर बचो तो इस तमाशे से। कैसे गैरत वाले दूल्हे होते थे पहले, निकाह के वक्त लड़का अपना नाम नहीं बता पाता था, इतनी गैरत होती थी। आज तो बगैरत गाड़ी में अब तो खुली हुई आ रही है, आधा गाड़ी में आधा बाहर। उस दिन मैं सोचने लगा यार इतनी छोटी क्या चीज गधे पे बैठा है क्या? यार घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, अगर जमीन पे होता तो नीचा होता है, बीच में क्यों है? पता चला आधा गाड़ी में आधा गाड़ी के। नेता हो रहा नेता, शर्म करो यार, दूल्हा बने हो, खुदा ने ये दिन नसीब से अता किया। और चैलेंज है मेरा, अगर हुजूर ने निकाह को राइज न किया होता ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई किसी की बेटी को टच करके दिखा देता। ये तो एहसान है मदीने वाले का, जिसे तूने जिंदगी में जाना नहीं, पहचाना नहीं। 3 मरतबा कबूल कबूल क्या कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। तूने कहा चल तो चलती रही, तूने कहा उठ तो उठ जाती थी, तेरे सोने से पहले सोती नहीं थी, तेरे खाने से पहले खाती नहीं थी। तुझे क्या लगता है ये तेरा कमाल है? ये सारा कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। ये जो तेरी इशारों पे नाच रही है, ये मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है। जो तेरी मर्जी से चल रही है, ये मुस्तफा का कमाल है। फिर तू किधर जा रहा है? तूने क्या क्या ना किया। पूरी बदमाशी पे हम उतर आए, हमने दुनिया को फॉलो किया। काश मदीने वाले मुस्तफा को फॉलो किया होता। लोग कहते मेरी शादी में बड़ा मेहमान आया था, मुझे बता तूने मंत्री को बुलाया, विधायक को बुलाया, सेठ को बुलाया, बड़े बड़े अमीरों रईसों को बुलाया, कि अपनी शादी में तूने मदीने वाले मुस्तफा को बुलाया कि नहीं? आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ ये भी हो सकता है कि शादी तेरी हो, मेहमान मदीने वाले आका बने। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जैसे तुमने एक कार्ड बनाया, एक विधायक के घर भेजा, फिर
प्रधान के घर भेजा तो यहाँ ये कार्ड था जिसपे ये लिखा हुआ था बेटी फला की है बेटा फला का है, बेटी फला की है बेटा फला का है। तुमने ये कार्ड भेजा और अगर हुजूर को बुलाना चाहते थे तो डीजे ना लगाते, तमाशा ना करते। जब तू दूल्हा बनता मुस्तफा की मिलाद की महफिल सजा देता, इधर हुजूर की नाते होती, सुनने के लिए मदीने से आका खुद तशरीफ ले आया। हजरत नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाल्लाह। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा 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 या रसूल अल्लाह। कोशिश ये किया करो प्रधानमंत्री के साथ साथ हम अपने नबी को भी दावत भेजें, और हुजूर की दावत ये है कि उनके नाम की महफिल सजा ले। हुजूर ना भी आए ना तो तवज्जो जरूर फरमा दिया करते हैं। हम ये नहीं कहते वो घर तू घर से, वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के। हुकूमत नहीं हमारी, वो आका है, हम नौकर हैं। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आ जाए और ना चाहे तो वहीं से नजर उठा दे तो सारे पर्दे अल्लाह हटा देता है। अगर वो ना भी आ सके तो तेरे दूल्हा बनते वक्त उनकी नजर तो पड़ जाएगी ना तुझ पे। तो क्यों नहीं करते शादी तेरी हो बातें मदीने वाले की। लेकिन सारी आग तो दादी लगाए बैठी, कह रही गीत ना हुए तो मैयत लगे, ढोलक ना बजी तो जनाजा लगे, नाच ले बुढ़िया पैर आगे कब्र में लटक गए, तेरी अभी ढोलक बंद नहीं हो रही। समझाओ, निकलो इस जहालत से। आदत ये डालो जलसा नबी का करेंगे। दूल्हा तुम बनो, बातें हुजूर की होनी चाहिए। दूल्हा तुम बनो, बातें खदीजतुल कुबरा की होनी चाहिए। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है। आज कार्ड में तो दिल के अंदर बेटी का नाम लिखा जाता है। मैंने ऐसे ऐसे गैरतदार लोग भी देखे जिन्होंने कार्ड में बेटी का नाम नहीं डाला, खाली इतना डाल दिया दुख्तरे ने, ताकि मेरी बेटी के नाम पे भी किसी गैर की नजर न पड़े। ऐसे भी गैरतदार लोग पैदा हुए। आज दिल के अंदर बेटी का नाम बना, शर्म आनी चाहिए। खुदारा घरों की इज्जत की हिफाजत, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं। जब दुल्हन बन के चलती है बेटी, आवाज आती है ठहरो, क्या बात है, का पहले कुरान रखा जाएगा, उसके बाद बेटी बैठी। क्यों? का नहीं, जब तक कुरान नहीं जहेज मुकम्मल नहीं। चल बात ठीक है तेरी। अब तुझे कुरान याद आया जब बेटी घर से जाने लगी। कुरान भी कहता 7 दिन तक मैं जुज़दान में रखा रहा। जब तुम ढोल बजा रहे थे तब मैं कहां था? शादी के नाम पे जब तुम डीजे बजा रहे थे तब मैं कहां था? जब तेरे घर के अंदर बच्चियां नाच रही थी तब मेरी याद नहीं आई? जब बुढ़ियां बैठ करके ढोलक की आवाज पर ठुमक रही थी तब मैं कहां था? आज सोचते हो कुरान सारी बरकतें देगा? हर बाप दिल पे हाथ रख के मुझे बताए, तूने गाड़ी में तो कुरान रख दिया, क्या बेटी के दिल में भी कुरान उतारा था? यही वजह है कि हमारे घरों से आज कुरान की आवाज आ रही है। यही वजह है हम गाड़ी में कुरान रखना याद रखते रहे, उसके दिल में कुरान उतारना पड़ना। और दूल्हा को भी नहीं चाहिए कुरान पढ़ने वाली, इसे भी ऐसी चाहिए कि जो गाली भी दे तो अंग्रेजी में दे। मिजाज बना लिए। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। बंजर जमीन से कभी गुल नहीं हुआ करती, और खुशहाल जमीनें कभी बंजर नहीं रहा करती। अच्छी औरतों को अपने घर की इज्जत बनाइए, और बापों से गुजारिश है कुरान पढ़ाओ बेटियों को। नतीजा क्या होता सुना? एक तरह एक हंगामे में शर होते भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। बहुत सारी कमियां हमारे बीच। ये सिर्फ एक बात कर रहा हूं अभी मैं। जहेज आता है ना तो सबसे पहले सास आके खड़ी होती है, लल्ला क्या ला रहे हैं? वाशिंग मशीन। इसमें क्या लाए? फ्रिज। इतना ऊंचा। इसमें क्या? जूस की मशीन का मेरे कमरे में रखे। बाद में आता है कुरान। ये क्या का कुरान? हमारे घर तो पहले से ही 8 रखे, उन्हें कोई पढ़ने वाला ना है, जाओ इसे मस्जिद में पहुंचा दो। ये कड़वी सच्चाई हमारे घर। नौजवानों बदलो,
सोच भी बदलो और अपने आप को भी बदलो। फ्रिज के लिए घर में जगह है, टीवी के लिए जगह है, वॉशिंग मशीन के लिए जगह है, कूलर के लिए जगह है, अगर नहीं है तो कुरान के लिए नहीं है। फिर कहते हैं बरकत नहीं हो रही। जिस घर में कुरान रखने की जगह ना हो उस घर में लानतें आया करती हैं, रहमतें नहीं आया करती। इसलिए और अगर किसी घर में किस्मत से कुरान रख भी दिया जाए तो सिर्फ वो शो पीस बना रहता है। रोज उठेगी हमारी बेटी, फ्रिज को झाड़ेगी, कूलर को झाड़ेगी, वॉशिंग मशीन को झाड़ेगी, एलसीडी को झाड़ेगी, गाड़ी पर पोंछा मारेगी, लेकिन कुरान की गर्द उतारने की किसी को तौफीक नहीं। कब खोलते हैं हम कुरान? जब किसी घर में मैयत होती है तब कुरान उतारा जाता है, जब तीजा आता है तब कुरान उतारा जाता है, जब जनाजे उठते हैं तब कुरान उतारा जाता है। क्या कि अच्छा हो जब घर से बेटियां भेजो उन्हें कुरान पढ़ा लिया करो, उन्हें दीन सिखा लिया करो। तुम ऐसी लड़कियों को घर की इज्जत बनाओ, उसे हाई स्कूल की डिग्री आती हो ना आती हो, रब का कुरान पढ़ना आता हो, भले ही उसको डांस करना आता हो ना आता हो, गाना गाना आता हो ना आता हो, लेकिन उसे सजदों की तमीज होनी चाहिए। उसे भले ही बेड की चादर बिछानी ना आती हो, लेकिन 5 वक्त मुसल्ला बिछाना आना चाहिए। ये लाजिम कर लीजिए। हम उसी को घर की इज्जत बनाएंगे जो सुबह शाम कुरान पढ़ती हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर घर के अंदर कुरान वाली आती है तो फिर उस घर के अंदर रब की तरफ से दुरूद और सलाम आया। इसलिए लाजिम कीजिएगा हम अपने घर में ऐसी औरत लाएंगे जो कुरान वाली। और जब बेटी दीनदार होती है तो अल्लाह फिर बेटे भी दीनदार होता है। बस बात खत्म करने लगा हूं। सरकार गौसे पाक के वाली, सरकार गौसे पाक के वाली, आपको मालूम है ना, पहुंच गए, सेब खाया, याद है ना वो बात? हराम से बचिएगा, अल्लाह हलाल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के दुकान खोला करो। 1 घंटा ही बोलते हैं, चाहे अमेरिका जाएं या अफ्रीका जाएं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें भी जिंदा रहना 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीर करनी रहती है। मशीन नहीं है बटन दबा। तो आज तो ये मुफ्ती शमशाद साहब की मेहरबानी है, आज मैं कई दिन बाद लौटा था घर पे, आज मुझे आराम का दिन था। तो इनके चांद साहब के बहुत ज्यादा इसरार की वजह से मुफ्ती शमशाद कहने लगे यार आ जाओ, ये कमेटी बड़ी दीवानी है। तो मैंने कहा चलो यार एक रात की कुर्बानी और से, मुझे नहीं मिलेगा एक दिन भी आराम का। मुझे आज भी तकरीर करनी, कल भी करनी, जितने दिन घर पे रहूंगा मुझे उतने दिन तकरीरें करनी है। बस अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके नजरियात को सलामत रखे। बस आखिरी बात मेरी सुन लीजिएगा। सरकार गौसे पाक के वालिद ने दिल के हलक के अंदर सेब आया तो दिल ने कबूल नहीं किया, चलो माफी मांग ली जाए। माफी मांगने के लिए तशरीफ ले गए, बाग में गए। सुने बहुत गौर से, किसकी औलाद है गौसे पाक? माफी मांगने के लिए एक बंदा सफाई कर रहा था, कहने लगे मालिक तुम हो? कहा नहीं। कहा फिर मालिक कौन है? कहा वो छप्पर में बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसने कहा जाओ उनसे मिल लो। आप फरमाने लगे उनसे कह दीजिए कोई परदेसी आया है और आपसे मिलना चाहता है। आप अपनी इबादत में मसरूफ थे, खादिम गया हुजूर कोई परदेसी है मिलना चाहता है। जाओ पूछो उससे जाके क्यों आया। कहने लगे क्या बात? का एक सेब धोखे से उठा के खा लिया, भूख तेज लगी थी, बस उसी की माफी के लिए आई। दौड़ के जाके कहने लगा बाबा ये जो बंदा है ना ये सेब की माफी के लिए आया। कह रहा दरिया में बहता जा रहा था। बस फिर तो मुसल्ला जल्दी से छोड़ा, बाहर तशरीफ ले आए। कहने लगे भेजो। सर से लेकर पैर तक देखा। कहने लगे अगर मैं माफ न करूं तो का हुजूर कोई भी कीमत हो माफी दे। फरमाने लगे फिर बरसों तक मेरे बाप की रखवाली करनी पड़ेगी। कहने लगे आखिरत के अजाब से बेहतर है कि बरसों आपकी नौकरी कर ली जाए। फिर उसके एवज में उनके बाप की रखवाली करते रहे। वक्त पूरा हुआ, हुजूर अब जाऊं। एक रिवायत में कि फिर टाइम बढ़ाया था। और एक बात ये भी है, कहने लगे एक शर्त और है। कहा कौन सी? का मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहने लगे ये फैसले तो बड़े करते हैं, हम कैसे करते? कहा नहीं फिर माफी नहीं है। कहने लगे फिर ठीक है मंजूर है। कहा ये भी तो सुन लो बेटी है कैसी? बेटी सुन रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे? बेटी है कैसी? ये अब्दुल्ला सुमई कहते हैं है कैसी बताइए। कहने लगे अंधी भी है, गूंगी भी है, लूली लंगड़ी है। सोचने पर मजबूर हो गए, कोई चीज ठीक नहीं है मगर माफी का मसला था। कहने लगे जो होगा देखा जाएगा, मंजूर है। निकाह हो गया। कहने लगे किधर जाना? का वो जो सामने घर है उसमें तुम्हारी ज़ौजा है। सुने बहुत चांद भाई। जैसे ही अंदर गए ना, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई ठहरिए।
कहने लगे गूंगी की बात थी तो बोल भी रही है। जैसे दरवाजा खुला तो लूली लंगड़ी नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा निगाहों के सामने खड़ा था। ऐसे बाहया थे कि पहली नजर पड़ती नजरें झुका ली, उल्टे पैर दौड़ाए, लगता हुजूर गलत जगह पहुंच गए। फरमाने लगे गलत नहीं, सही जगह गए। कहा वो कौन फिर जिसने दरवाजा खोला? कहा वही तुम्हारी बीवी है। कहा हुजूर आपने तो कहा था कि वो अंधी है लेकिन उसकी आंखें भी ठीक है, जुबान भी ठीक है। कहने लगे इसलिए कहा था अंधा कि उसने आज तक खिलाफ शरा कोई चीज देखी नहीं है, खिलाफ शरा कोई चीज नहीं देखी उसने। कहा उसने शरीयत की हदें पार नहीं की, इसलिए मैंने उसे लंगड़ा कहा। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अबू साले तुझे क्या पता, जिस दिन ये घर में आई थी ना तो कोई इसकी अजमतों का ऐलान कर रहा था। फिर इसने जिंदगी मेरे आंगन में गुजारी, बड़ी फिक्र थी मुझे कि इतनी पारसा बेटी है, ऐसा लड़का कहां से लाऊंगा। कहने लगे कोई कह रहा था परेशान ना हो, हमने अगर तुझे बेटी दी है तो बेटा भी हम ही भेजेंगे तेरे दरवाजे पे। कहा तुम्हारा पता हमें बताया गया था। कहा ये मजदूरी एवज में नहीं कराई गई है, सिर्फ रखवाली एवज में नहीं, बल्कि हम तुम्हें देखना चाहते थे मेरी बेटी के लायक हो के नहीं। जैसी मेरी बेटी बादशाह है, मैं तुम्हारे सुबह शाम देख रहा था, तुम्हारी इबादत का मामूल देख रहा था, तुम्हारी जिंदगी के नशिस्त बर्खास्त देख रहा था। उसके बाद मुझे फैसला करना था। बात बेटी की थी, ऐसे ही तो हाथ में हाथ नहीं देना था। तुम भी गौर कीजिएगा, आप भी समझ लेना, जब बेटी का हाथ दिया करो बहुत छान फटक के हाथ दिया करो, ऐसे ही किसी के हाथ में हाथ न दे दिया करो। 50 की जमीन देखी बेटी सौंप दी, मीलों का मालिक देखा बेटी दे दी, पैसे वाला देखा बेटी दे दी। नहीं खुदा की कसम, बेटियां पैसों से खुश नहीं रहा करती है, बेटियां इज्जत से खुश हुआ करती है। ऐसे घर में बेटी दिया करो जो रब का भी वफादार हो, अपने माँ बाप का भी वफादार। वरना कई बार पैसे वाले बेटियों को सितम के आगे अपने नचाया करते, सिर्फ पैसे वाला ना देखो, शरीफ देख के बेटी दिया करो। इसलिए गुजारे तो फटे कपड़ों में भी हो जाएंगे, लेकिन सितम के साथ गुजारे मुश्किल होते हैं, गुजारे मुश्किल होते हैं। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, बेशुमार बेटियों की ये सिफारिश रहती है मौलाना इस बात पे भी बात कर देना कि बड़ा जुल्म होता है ससुराल में, बड़ा सितम होता है। खुदारा अपनी बेटियों को सोच समझ के किसी के हवाले किया करो। ये गुड़िया गुड्डे नहीं, 18 साल पाले हुए जिगर के टुकड़े होते हैं। बेटियां इतनी खुददार और फर्माबरदार भी होती हैं, कितना भी सितम ससुराल में होता है कभी बाप से नहीं कहती है। तुम तो ये कहते हो राजा बेटी जाओगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे, लेकिन बेटी तुझसे क्यों नहीं कहती? मालूम खुदा की कसम कुत्ते की तरह मारा जाता है। और एक बात और सुन लो, बेटी रुखसत होती है तो कोई क्यों रोता है? मर गई है वो, जिंदा तो है ना, आज के बाद बोलेगी नहीं, वो नहीं बोलेगी भी, कभी आनी नहीं, आएगी भी। फिर बाप रोता क्यों है? सिर्फ ये ख्याल रुलाता है मैंने भले ही चटनी से बेटी को लुकमे खिलाए, लेकिन इज्जत के खिलाए थे। मालिक आज बेटी परदेश जा रही है, ख्याल मुझे बेटी का ये आ रहा है, पता नहीं मेरी बेटी को इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या ठोकरों में रोटी मिलेगी। ये ख्याल उड़ाता है अपने बाप को, या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के टुकड़े देना। ये कहता है बाप रो रो के अपने रब से। सोच समझ के बेटियां दिया करो। कितनी बार चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं बेटियों के मार मार के, लेकिन जब बाप के घर आती है तो मुस्कुराती हुई आती है। कितने गम उसके सीने में दफन है कोई नहीं जानता। वो हंसती हुई घर आती है, बाप कहता है बेटी क्या हाल है? कहती है अब्बा अल्लाह ताला ऐसा घर सबको दे जैसा मुझे मिला है। लेकिन ये नहीं कहती एक शराबी के हाथ में हाथ दिया, सुबह भी गालियां मिलती हैं, शाम भी गालियां मिलती हैं, बिना जूते खाए बाबा इज्जत की रोटी नहीं मिलती है। कभी बेटियां ये नहीं कहा करती, इसलिए कि वो जानती है अगर बाप को एक बार ये पता चल गया कि मेरी बेटी को मारा गया है, पूरी जिंदगी कभी बिस्तर पे चैन से सो नहीं पाएगा। हर रात ये ख्याल रुलाएगा कहीं आज मेरी बेटी को चैन के टुकड़े मिले होंगे कि नहीं। इसलिए बेटियां बाप की वफादार होती हैं। तुम कहते हो बेटी राजी थी, इसलिए मैंने बेटी का निकाह कर दिया। नाराज होती तो कह देती खबरदार, बेटियां इतनी बाप से वफा करती हैं कि जान दे सकती है, लेकिन बाप के फैसले को टाला नहीं करती है। ये तो पहले सोच लिया करो कि बेटी को पसंद है कि नहीं, बेटी के लायक है कि नहीं, बेटी इज्जत से रह सकेगी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो तेरा एक फैसला उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दे। हजरत अब्दुल्ला शुमई ने कहा था 12 साल तक यूं ही बाग में नहीं रखा, तुम्हारी जिंदगी देख रहा था, मैं ये देख रहा था बेटी के लायक हो के नहीं। फिर मुस्कुरा के कहते हैं कासिम अबू साले तुम जो यहाँ आए हो ये हमारा फैसला नहीं, बल्कि ये काबे वाले खुदा का फैसला।
जब बाप अबू साले जंगी दोस्त जिंदाबाद माँ माशाअल्लाह। कनीज़े फातिमा ज़हरा हो तो फिर बेटे अब्दुल कादिर जिलानी आया, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या फिर कहना बेटे है अब्दुल कादिर जिलानी आया करते। वाह वाह वाह। लेकिन शर्त है माए पारसा होनी चाहिए, बेशक बेशक माए पारसा होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। आज तो भाई की पूरी जायदाद डकार जाते हैं, हजम कर जाते हैं, एक झटका तक नहीं लेते। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, पहले लोग कहा करते थे, अब भी कहावत चलती है, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। सबका हक मारे बैठा, भतीजों की 1 फीट ज्यादा करके बनाए बैठा है, खेत में 3 बीघे फालतू की जोत रिया, दुआ करना अल्लाह हज कबूल कर ले, दुआ करना अल्लाह हज कबूल कर ले। क्यों तू एक एक पाई इकट्ठी करके जा रहा है, किसके दरबार जा रहा है? रब के दरबार में। गैरत नहीं आती? अगर काबे से आवाज आ गई, नादान मेरे बंदे का हक खा के आया, मुझे तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, फिर क्या करेगा भाई? हक खा के नहीं, हक दे के जाया कर, हक दे के जाया कर। एक खेत में मारा हाथ धान के, सूता मारा, पूरी बाल साफ, 2-4 खाए, बाकी फेंक दिए। किसान से पूछ जो एक बाल को 6 महीने पालता है। दिल दुखता है खेत में आते वक्त, मालिक तुमने तो मुंह में 3 दाने डाले, पूरी बाल फेंक दी, धोरे के धोरे साफ है खेतों के। किधर बटिया गुजर रही, जो भी आंसू का मार के चला जाता, याद रखिएगा कयामत के दिन एक एक जर्रे का हिसाब होना। तुमने किसी की खेत का एक दाना तोड़ा, धान का, मुंह में लिया, चावल खा गए और छिलका बाहर फेंक दिया, ये पूछा जाएगा चावल किधर है और अब पता छिलका किधर है। एक एक छिलके का धान का हिसाब देना पड़ेगा, खेल ना समझना कयामत। इसलिए अमल के बारे में आप कोशिश करें कि अल्लाह चाहे तो हमें अपने फजल से जन्नत दे दे, वरना करम ऐसे नहीं है। करम ऐसे नहीं है, लठियों के काम है। काम तो ऐसे है सिर्फ पिटाई शुरू हो जाए, लेकिन वो कहता मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, महबूब उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में हैं। ये तो हुजूर का करम है जो चेहरे नहीं बिगड़े, वरना कुत्ता बना दिया गया होता। हाँ? गरीब की तो सुनवाई कहीं नहीं है हजरत जी। अगर सेठ की दीवार टेढ़ी हो जाए तो गरीब की कितनी बजाय सीधी करो, डोर डाल दो। खुदारा आज भले ही गरीब के साथ कोई नहीं है, लेकिन कल कयामत के दिन हुजूर भी और रब की रहमतें भी इसी गरीब के साथ होंगी। हुजूर ने फरमाया कयामत में मैं अपनी उम्मत के मजलूमों के साथ खड़ा हूं, ये ख्याल रखिएगा। हराम के लुकमे नहीं खाने, और किसी का दिल नहीं दुखाना है, और कोई अमीर है ना तो अपने दौलत में लोगों का हिस्सा रखा है। ठीक है जी, किसी अमीर को दौलत अल्लाह ने ज्यादा इसलिए नहीं दी कि उसके हाथ पैर हैं, वो बब्बन खा जुम्मन खा अच्छा खा है, इसलिए नहीं दी ये दौलत। वो कहता है कि हम किसी को लेके आजमाते हैं, किसी को दे के आजमाते हैं। किसी को नहीं दिया गया तो वो ऐसे आजमाइश करता, देखें सब्र करेगा कि नहीं। और जब देता तो ये आजमाइश करता जो हमने दिया हमारी राह में देगा, आजमाइश में डालता वो सबको। सारे लोग इम्तिहान से गुजर रहे। अगर तू पैसे वाला तो सांप बन के ना बैठ, तेरे दरवाजे पे जरूरतमंद आ जाए, अल्लाह का शुक्र अदा कर। और ये दुआ किया कर, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। ये कहा सरकार गौसे पाक को देखो। आज अपने हालात हम देखें तो हमारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो इसलिए काली चाय पीते कि उन्हें दूध मैसर है। गलत कह रहा हूं, बुरा न मान। नाम वरी का इतना शौक है, साल में 6 उम्रे करने जा रहे। करे अल्लाह का शुक्र है इस साल 6 सफर रहे मदीने शरीफ के। अब के भी रमजान मदीने में गुजरेगा इंशाअल्लाह। मेरी तो दुआ अल्लाह हर शख्स का कम से कम एक जिंदगी में रमजान मदीने में गुजरे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जिसने रमजान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा सवाल, आपने 1 उम्रा कर लिया, 2 उम्रे कर लिए, 3 उम्रे कर लिए, क्या ही अच्छा होता। कम से कम 1 उम्रे के पैसे अपनी बस्ती के गरीबों को इफ्तार का सामान खरीदने में लगा दिया होते। तू तो समसम लेके हतीम के सामने बैठा है, मीज़ाबे रहमत के नीचे वीडियो बना के अल्लाह का शुक्र है काबे के पन्नाले के नीचे बैठे।
मगर तुझे पता है कितने गरीब अपने छोटे बच्चों को इसलिए रोजा नहीं रखने देते कि उनके पास खजूर खरीदने तक का पैसा नहीं है। बच्चों को खुशी होती है ना पहला रोजा रखने की, और बेटियां कहती हैं अब्बा इस साल मुझे पहला रोजा रखना। बाप गुर्बत की वजह से कह देता नहीं बेटी अभी तुम छोटी हो। हालांकि वो रख सकती है लेकिन वो बेटी की इफ्तार नहीं करा सकता ना, इसलिए वो मना कर देता। हम हरम में बैठ के ज़मज़म पिए, इधर गरीब पानी से इफ्तार करें, क्या करोगे यार ऐसे उम्रे का। तुम्हें खुदा का वास्ता मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको अगर इस्तिताअत है पहले गरीबों के इफ्तार का इंतजाम करो, फिर उम्रे पे चले जाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है, अगर पैसा लुटा करके तू उम्रे को ना भी जा सका, अल्लाह गरीब के लुकमे के बदले में तुझे उम्रे का सवाब अता फरमा दे। कौन समझाए, गरीब को लुकमा खिलाया तो कौन देखेगा, किसी की बेटी की इफ्तार कराई तो कौन देखेगा। वहां से आने के बाद तू कहंगा अल्लाह का शुक्र है रमजान में नामवरी से निकलिए काम कीजिएगा। वो किसी को लेके आजमाता है, किसी को हाँ किसी को लेके आजमाता है, किसी को सारे बोले किसी को लेके आजमाता है। सरकारे गौसे पाक आपको जाना था किसी काम से, दरिया के किनारे पहुंचे, सुई मेरी ऊपर चल रही, दरिया के किनारे पहुंचे तो एक शख्स खड़ा था, वो उस पार जाके फरमाने लगे क्या हुआ। उसने कहा हुजूर उस पार जाना है, लेकिन ये कश्ती वाले ने मुझे धक्का देके उतार दिया। कहा क्यों? उसने कहा किराया का पैसा ला, उसके बाद पार जाना। तो गौसे पाक अगरबत्ती वाले नहीं थे खाली, आप आलिम भी थे, फकीह भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। जब बैठते थे तो इमाम आजम अबू हनीफा के जलवे नजर आते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल के तेवर नजर आते थे। ये काबिलियत थी उनके अंदर। वो खाली बाजार पे झाड़ू लगवाने वाले लोगों में से नहीं, वो जहां बैठते थे वही एक इदारा बन जाया करता था। इतने बड़े आलिम से पाक शागिर्द साथ में थे, फरमाया जा दौड़ के जा मेरी दरसगाह में पैसे रखे उठा के ला, 100 लेके सिक्के थे। वो कश्ती वाले को देख के कहने लगे इन्हें रख ले। उसने कहा हुजूर क्या है? कहने लगे तूने इस गरीब को इसलिए दरिया पार नहीं कराया, इसके पास किराया नहीं था, कहीं ने संभाल के रख। आज के बाद कोई भी गरीब आए धक्का न देना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार कराते रहे। ये है कादरियत। आपके दरवाजे पे या आपकी नजरों के सामने कोई मजबूर बंदा नजर आया, उसकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर खर्च कीजिएगा, जरूर खर्च कीजिएगा। सरकार बगदाद की 11वीं जरूर मनाते रहिएगा। जब 11वीं मनाई जाती है बगदाद वाले का करम होता है। हर महीने हर घर में 11वीं वाले की नियाज होनी चाहिए, उसके नाम की फातह होनी चाहिए। हाँ उसके नाम की फातह होनी चाहिए। लोग कहते हैं क्या होता है, क्या देते हैं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। जो लोग खाली मस्जिद में पड़े रहते हैं वो लोग कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं। बस एक बात समझा दो, हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि अल्लाह वालों को रब से दिलाना आता है, उन्हें रब को मनाना आता है। कैसे? सरकार गौसे पाक की बारगाह में शहर का अमीर तरीन आदमी था, उसने कहा हुजूर मेरे घर एक वक्त की दावत खा ले। सरकार गौसे पाक फरमाने लगे नहीं मुझे फुर्सत नहीं है, दीन की तबलीग का काम है, मैं नहीं जा सकता। तो वो रोने लगा। गौस पाक समझ गए कोई बड़ा मामला है, वरना ये इतना नहीं रोता। कहने लगे मंजूर है तेरी दावत। चले गए, पहुंचे ना तो एक संदूक लाया गया। फरमाने लगे इसमें क्या है? दस्तरखान बिछा करवट में संदूक ला के रखा गया। सेठ से आप कहने लगे इसमें क्या? उसने कहा हुजूर इसमें मेरा बेटा है, 18 साल हो गए, लेकिन जब से दुनिया में आया है ये भी तक बोला नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, हाथ नहीं चलते इसके, धड़कन ही धड़कन है। कहने लगा मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ, उसने कम से कम एक धड़कन वाला बेटा ही दे दिया, मुझे बेऔलाद तो नहीं रखा है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपको तकलीफ देने का ये मकसद है। सुना है रब कभी आपकी टालता नहीं है। बगदाद वाले हाथ उठा दे, अगर सुन ली तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। आपसे सिर्फ इतनी इल्तिमास है, अगर वो ना भी सुनेगा ना, कहते हैं फिर भी मैं राजी हूं, मैं इसी को संभाल के रखूंगा, ये मेरी रब की बहुत बड़ी नेमत है। कम से कम एक बेटे का बाप तो हूं मैं, ये बाप के सीने का जज्बा होता है, एक बेटे का बाप तो हूं मैं। हुजूर दुआ करें। अब बगदाद वाले के हाथ उठे, क्या कहते हैं मालूम? कहते मालिक इसके दिल में किसने डाला कि अब्दुल कादिर के पास जा? तू नहीं डाला ना, और ये इसलिए आया कि मैं तेरा कह रहा था।
अब अगर इसकी ना सुनी गई तो तेरे अब्दुल कादिर की रुसवाई होगी। और अब तेरी मर्जी है, तू चाहे तो अपने अब्दुल कादिर को इज्जतें दे दे, चाहे तो अपने अब्दुल कादिर को जलील कर दे। इतना कहने की देर थी, आंख में आंसू आए। खुदा की कसम बच्चा उठ के बैठ जाता है और हुजूर पे खड़े होकर के दरूद पढ़ना शुरू कर देता है। निगाह के वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की, बदलती हजारों की, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसलिए हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें अल्लाह को मनाना आता है, अल्लाह को मनाना आता है। रिज़्क़ हलाल करिए, सच बोलिए, फिर देखिए दुआओं में असर होता है क्या। काम फजर बाद शुरू कर दीजिएगा, फिर देखो रिज़्क़ में बरकत होती है क्या। हम भी गैरों की तरह 10 बजे खोलने लगे, ये हमारा तरीका नहीं है। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश ये कीजिएगा बेटियों को पर्दा देना, कुरान सिखाना है, हुजूर की शरीयत सिखानी है, दीन सिखाना बेटियों को, ये लाजिम कर लीजिएगा। और अपने घर किसी बेगैरत को दूल्हा बना के नहीं लाना। अगर कोई कहे लड़कियां इस्तकबाल कहें कि बारात अपने घर रख, हमें तो दूल्हा भी वो प्यारा है जो मदीने वाले मुस्तफा का प्यारा है। ये ऐलान कीजिए और याद रखिएगा, जो रब का वफादार नहीं वो तेरी बेटी का भी वफादार नहीं। लिख लो इसे। हाँ, जो रब से नहीं डरता वो ससुर से डरेगा। ख्याल रखिएगा, दीनदार दामाद तलाश करें, दीनदार बहू तलाश करें। और तकरीर के बाद जाकर सारी बातें अपनी बीवी को न समझाना। मौलाना आया था और बहुत सख्त कह के गया पर्दा करियो। जब तक सिर्फ बीवियों को समझाओगे कभी मुआशरा नहीं संभलेगा। आप बेटियां समझानी शुरू कर दो, किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती। बेटियों को समझाइए, किसी घर की बहू खराब नहीं होगी। जिसके घर में भी बहू बन के जाएगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जाएगी। इसलिए बेटियों को समझाइए, अपनी बेटियों को बेटों को जहन्नम की आग से बचाइए, पूरे परिवार को बचाइए। मस्जिद में आके कहते हो इमाम का अंगूठा हिल गया, नमाज नहीं हुई है, इमाम का अंगूठा भी दिखाई दे रहा है और तुझे लगती हुई अपनी नाक का भी एहसास नहीं है, सजदा नहीं ठोंगे मार रखे हो। खुदारा पढ़े पढ़े लिखों पे तंज ना किया करें, जाके लोग पढ़े लिखों पे फतवे ना लगाया करें। अल्लाह से डरा करो, ये कहा करो मालिक ये जो 4 सजदे किए हैं इन्हें मकबूल फरमा ले, इन्हें बख्शिश की ज़मानत दे दे। अगर 4 सजदे ही कबूल हो गए अल्लाह तुम्हें बख्शिश की ज़मानत अता फरमा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, इंशाअल्लाह। हाँ, मगर क्या करा जाए, इमाम साहब को जब चाहो तब निकाल लो। मुझे तो नहीं पता तुम्हारे इमाम साहब क्या साल से हैं, मगर हमारी कौम ने बड़ा सितम कर रखा। हर 6 महीने में नया मॉडल लाती है, नया मॉडल। और ऐसे ऐसे पुराने आदमी आके बैठते हैं जिन्हें बिस्मिल्लाह याद नहीं। क्यों आए इमाम साहब का इम्तिहान लेंगे, जाहिल उलमा का इम्तिहान लेंगे। मेरे एक दोस्त है कादरिया में पढ़ते थे, मौलाना मुजफ्फर साहब। लॉकडाउन हुआ ना तो इत्तेफाक से वो इलाका ऐसा था, लॉकडाउन में प्रोग्राम चल रहे थे, मैं भी गया। वो इमामत करने के लिए आए थे, तो कहने लगे मुफ्ती साहब ये 8-10 लोग हैं, मेरा इम्तिहान लेना। मैंने उनकी सूरतें देखी, कसम से किसी की सूरत ऐसी नहीं लग रही थी जैसे बिस्मिल्लाह सही से याद हो। और उस शख्स का इम्तिहान ले रहे थे जो मुफ्तियों को पढ़ाता, जो मुफ्तियों को पढ़ाता, उस शख्स का इम्तिहान हमारी कौम के जाहिल नहीं। अगर आपको कुछ नहीं आता, फरमाया या तो उलमा से प्यार करें या तालिब इल्म बने। अगर ये भी ना बन सके, या तो आलिम बने या तालिब इल्म बने या उलमा से प्यार करने वाले बने। फरमाया चौथे ना हो जाना, वरना खैरियत नहीं। अगर आपको पढ़ने का मौका नहीं बना तो पढ़ने वालों से प्यार किया, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें इन्हीं के साथ खड़ा करेगा। वो बड़ा करीम है। इल्म वालों से प्यार करो, उलमा से प्यार करो। ये मत सोचना कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं मैथमेटिक्स हूँ, तो कुछ भी है ना। खुदा की कसम क़यामत में जो चलेगा ना, ये गुड़ा भाग का सिक्का नहीं चलेगा, मुस्तफ़ा की गुलामी का सिक्का चलेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। चेहरों पे दाढ़ियाँ रखा लो, कुर्ता पजामा पहना करो, लगना चाहिए हुजूर का गुलाम जा रहा है। बेशक। बातें तो बहुत सी थी, लेकिन इंशाअल्लाह जो बातें रह गई हैं वो आने वाले जलसे में इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। फरमाया ए भाई बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे कल भी बोलना मेरे भाई, मुझे कल भी बोलना नहीं, मुझे मजबूर न किया जाए, मुझे कल भी बोलना, समझाओ यार मुझे। नहीं मुझे कल भी बोलना भाई। देखो वो कभी और पैगाम मनवा लियो, 1.5 घंटा मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाइए मेरे भाई। सुने, मैं एक इंसान हूँ
और बस ये है करम का करम, मैंने इतनी देर गुफ्तगू कर ली। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा है, कश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बाकी गुफ्तगू फिर हो जाएगी। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, नौजवानों को बरकत अता फरमाए, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदी ज़ तकरीम उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन और बहनों, जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम, शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम, अलैका या रसूल अल्लाह, व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारी और आपकी ये रिछा के अंदर पहली मुलाकात है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी मोहब्बत यहाँ तक ले आई। जब मेरी मुलाकात आपसे पहली है तो मैं ये दावा नहीं कर सकता। अलबत्ता जाने के बाद पता चलेगा आपने किस मोहब्बत से सुना और किस मोहब्बत से नवाजा। अलबत्ता इतना समझ लें कि भाई चांद मोहम्मद साहब की कोशिशें और मेरे क्लासमेट हम सबक साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला की
दावत मोहब्बत पर हाज़िरी का शरफ मिला। मेरी दुआ है अल्लाह करीम तमाम ही अरकान कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। उलमा अहले सुन्नत की मुबारक जमात मंबर शरीफ पर जलवागर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़रात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अभी आपने मुझसे पहले आपने अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुदस्सिर हुसैन साहिब क़िबला से सरकार गौसे पाक के हवाले से बड़ी मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू समाअत फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आपसे इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। वो कहा था किसी ने तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ज़रूरी नहीं है रात के 4 बजे तक जलसा चले तो कामयाब जलसा रहा। कभी कभी लम्हों की मुलाकातें सदियों पे भारी पड़ जाया करती हैं। आज इंशाअल्लाह पहली मुलाकात है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात भी होनी है। कौन सी तारीख है दूसरी? 6 फरवरी है, जिसमें इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये आपकी जगह आपके मेहमानों के एतबार से तंग रह गई। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। जो खड़े हैं उनके लिए एक मशवरा है मेरा, परेशान ना होइएगा। जितनी देर भी सुने सब्र से सुन लीजिए। और अगर आप पूरा जलसा खड़े होकर सुन लेते हैं, घर जाना तो माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना और उनसे कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, माँ तेरे दूध का कमाल है, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। तो ये कोई ना सोचे मैं खड़ा हूँ, ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जो जहाँ है बस अपनी जगह खड़ा रहे। शायद हम आपको पहचाने ना पहचाने, लेकिन बगदाद वाले गौसे पाक सबको पहचानते हैं।